IMF रजामंद हुआ तो अक्टूबर में 300 यूनिट तक के सारिफीन के बिलों में 3,000 रुपए तक कमी आने का इम्कान। 60 से 70,000 रुपए तक बिजली बिलों में 13,000 रुपए तक कमी की तवक्को। रिलीफ के लिए निगरां हुकूमत की IMF के साथ बातचीत जारी। आला सरकारी जराए का कहना है IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब तक मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। हमारी पूरी फाइनेंस की टीम, हमारी पूरी पावर की टीम इस मसले का जो एक नज़दीक तर यानी शॉर्ट टर्म का जो हल है वो भी तजवीज़ करने जा रही है और ऐसे अंदाज में करने जा रही है कि जो फैसले हमें वापस ना लेने पड़ें। बिजली की भारी बिलों के मसले पर खजाना और पावर टीम मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। ओहदा संभालते ही पहली मीटिंग बिजली के निर्ख और टैक्स से मुताल्लिक की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की प्रोग्राम जरगा में बातचीत। कहा ऐसे हल निकालेंगे कि फैसले वापस ना लेने पड़े। एक तबके पर इंतहाई बोझ का अंदाजा है। माजी में एक बार अपना बिजली का भारी बिल देखकर होश ठिकाने आ गए थे। इदारों की निजकारी हुकूमती एजेंडे में शामिल है। ये हमदर्दी है कि एक ऐसा तबका है जिसके साथ जिस पे इंतहाई इस वक्त बोझ का आलम है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब मेरा आया तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा बिल मैं अपने महदूद वसाइल से कैसे अदा करूं। महंगी बिजली पर साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एहतजाज। कहा बिजली के बिलों में 24% टैक्स लगकर आ रहा है। टैक्स कलेक्शन FBR की जिम्मेदारी है लेकिन बिजली के बिलों में लिया जा रहा है। अरकान असम्बली या वज़रा को बिजली मुफ्त नहीं मिलती। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली चोरी का नुकसान पूरा करने के लिए रेट बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह की दी हुई रोशनी कोई इस्तेमाल नहीं करता। दिन 12 बजे के बाद मार्केटें खुलती हैं। दुकानों में 500 वाट के बल्ब लगे होते हैं। बाज़ शहरों और बाज़ मार्केटों में 85% बिजली चोरी होती है। डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर। फी किलो चीनी पहली बार 200 रुपए से ज्यादा की हो गई। हुकूमत बेबस, मुनाफाखोर आज़ाद। कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपए बढ़कर 205 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर और फैसलाबाद के बाजारों में भी डबल सेंचुरी। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर होने का दावा किया था। चीनी की कीमत में इजाफे की वजह नाकिस गवर्नेंस और बेईमान कारोबारी तरीकों को करार दिया था। साबिक वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी वजारत तिजारत पर डाल दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा चीनी बरामद की इजाज़त पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। मुल्क में स्मगलिंग, कार्टेलाइजेशन और माफिया को तोड़ने की ज़रूरत है। मुल्क में चीनी बहरान के असल जिम्मेदार शुगर मिल्स मालकान, शुगर एसोसिएशन और साबिक PDM हुकूमत है। सीनियर एंकर और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के मेज़बान हक़ाइक़ सामने ले आए। 30 अगस्त को पेश किए गए प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने बताया कि मुल्क में चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुँचाने के लिए पहले बरामदात, दरामदात, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का गोरख धंधा फैलाया गया। PTI हुकूमत में चीनी बहरान के बाद बड़े बड़े दावे करने वाली PDM हुकूमत ने भी वही गलतियां दोहराई जो माजी की हुकूमत ने की थी। PDM हुकूमत और चीनी इंडस्ट्री ने पैदावार ज़्यादा और खपत कम बताई और कहा कि नवंबर में नया क्रशिंग सीज़न शुरू होने पर भी मुल्क में सरप्लस चीनी मौजूद होगी, इसलिए चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। इसाक डार ने 2.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, लेकिन अब क्रशिंग सीजन शुरू होने से सिर्फ 2 माह पहले बताया जा रहा है कि मुल्क में चीनी का बहरान है और चीनी का स्टॉक ज़रूरत से कम है। HRCP का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत-ए-हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मजीद मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल ना किया जाए।
कहा इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमातों के लिए मसनूई सियासी जगह बनाने के लिए फिरका वराना धड़ेबंदियों को हवा दिए जाने की इतलात है। निगरां हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस ले जिनकी वजह से लोग मुतहरिक हो रहे हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मरी में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज शरीफ ने कोरोना वबा और गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की काविशों को सराहा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान समाअत करेंगे। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बना। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर रखी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात बेहतर नहीं हुए बल्कि ज्यादा बिगड़ गए। अमरीकी इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला हैं। ये जंगी आलात चीन, ईरान, वस्त एशिया के लिए भी मसला हैं। नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके हैं। खित्ते के बाकी ममालिक को इंतजार करना होगा कि उन पर यह वक्त कब आता है। हालात हमारी पॉलिसी से नहीं, इनखला की नाक़िस पॉलिसी के बाइस खराब हुए। साबिक अफगान आर्मी के कुछ हथियार तालिबान के हाथ लगे, कुछ क्रिमिनल तंजीमों के हाथ लग गए। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। अफगान करेंसी डॉलर और दीगर करेंसियों के मुकाबले में मुस्तकम हुई है। खाने पीने की अशिया कीमतों में 12% कमी और गुज़श्ता साल के मुकाबले महंगाई में 9% से ज़ायद की कमी हुई। अफगानिस्तान के मौशी हालात पर वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा अफगानिस्तान में महंगाई में कमी की वजह तलब में कमी और रसद में इजाफा है। दूसरी वजह करेंसी एक्सचेंज रेट मुस्तकम होना है। अफगान करेंसी के इस्तेहकाम की एक वजह अंदरून मुल्क खरीदो फरोख्त में डॉलर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर कमी हुई, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ गई। इसलिए पाकिस्तान का वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जा कम होने के बजाय 6000 अरब रुपए मजीद बढ़ गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक के 9 माह में पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की कर्जे मजीद 10,000 अरब रुपए बढ़कर 59,247 अरब रुपए हो गए। एशिया कप के मैच देखने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बीसीसीआई के सदर रॉजर बिनी के साथ नायब सदर राजीव शुक्ला पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस देखेगा। पीसीबी ने एशिया कप में शरीक मुल्कों के बोर्ड सरबराहान को दावत दी है। आज बोर्ड ओहदेदारान के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। एशिया कप में आज भारत और नेपाल मध्य मुकाबले आएंगे। मैच श्रीलंका के पालिकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट से कोलंबो से लाहौर पहुंच गई। कौमी टीम के खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम मंगल को LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी। एशिया कप के मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हरा दिया। मेहदी हसन और नजमुल हुसैन शांतु की शानदार सेंचुरीज की बदौलत बांग्लादेश ने हरीफ टीम को 335 रन का हदफ दिया। ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 44.3 ओवर्स में 245 रन बनाकर आउट हो गई। इब्राहिम जदरान 75, हशमतुल्लाह शाहिदी 51 और रहमत शाह 33 रन बनाकर नुमाया रहे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का GCSE में तारीखी कामयाबी पर महानूर चीमा के एजाज में शाइया। मलाला यूसुफजई ने कहा कि वो पढ़ाई में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर महानूर पर फ़ख्र महसूस करती हैं। महानूर ने दुनिया भर के बच्चों को अपनी कारकर्दगी से मुतासर किया है। महानूर चीमा ने कहा कि मलाला से मिलकर देरीना ख्वाब पूरा हुआ। बच्चियों की तालीम के लिए कोशा मलाला बचपन से ही उनकी आइडियल हैं। महानूर ने GCSE के इम्तिहान में 34A+ ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरे T20 में पाकिस्तान विमेंस ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से नाम कर ली। 151 रन के हदफ के ताकुब में सिद्रा अमीन की शानदार बैटिंग, 44 गेंदों पर 61 रन बनाए। बिस्मा मारूफ के 27 रन, आलिया रियाज की एक और उम्दा फिनिशिंग, वो 31 और मुनीबा अली 26 रन के साथ नॉट आउट रही। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा।
कोलंबो में तूफानी बारिश ने एशिया कप सुपर 4 मरहले को खतरे में डाल दिया। वेन्यू तब्दील करने पर गौर के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अगले 2 रोज में बैठक बुला ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलंबो में शेड्यूल्ड मैचेस दम्बुला या पाली के लिए मुंतकिल किए जा सकते हैं। कोलंबो में फाइनल समेत सुपर 4 मरहले के 6 मैचेस खेले जाने हैं। इस मामले पर पीसीबी की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मस्जिदुल हराम में हुस्न क़िरत के मुकाबले का इनकार। पाकिस्तान के 14 साल के तालिब-इल्म हाफिज़ आज़म तारिक फाइनल राउंड में पहुंच गए। 6 सितंबर तक जारी रहने वाले आलमी मुकाबले में 117 ममालिक के 166 उम्मीदवार शरीक। आज़म तारिक ने तिलावत करके दिल मोह लिए। मैक्सिको में बच्चे की पैदाइश पर होने वाली तकरीब में तैयारे से स्टंट हादसे में तब्दील हो गया। तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। स्पेन के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गैर मामूली बारिशों के बायस मैड्रिड के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।